Good morning students, welcome to online class. Today we read in a course book our EVS subject. Okay, तो आज हम स्टडी करेंगे अपने EVS सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 10. हमारा ये न्यू चैप्टर है, तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे. इससे बिफोर क्लास में मैंने आपको इसके मीनिंग, सिनोनिम्स और मीन्स राइट करवाए थे. ओके, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है उसका नेम क्या है? आवर यूनिवर्स. आवर यूनिवर्स का मतलब होता है, यूनिवर्स का मीन्स होता है ब्रह्मांड, यानी वूल वर्ल्ड, यानी पूरा जो वूल वर्ल्ड इसका सिनोनिम होता है ब्रह्मांड, जिसके अंदर सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में हम, यूनिवर्स के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं. लेट्स बिगिन. कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल विथ द हेल्प ऑफ द गिवन इमेज. देखो, पहले सबसे पहले ये जो क्रॉसवर्ड दिया हुआ है इसको हम फिलअप करेंगे. ओके, तो सबसे पहले 2 नंबर पे देखिए क्या है? सन. किसकी पिक्चर है? सन की. तो क्रॉस देखो, ये देखिए यहाँ पर SN, इसके बीच में U राइट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सन. SUN, सन. इसके बाद में नंबर 3 पे आप किसकी पिक्चर देख रहे हो? मून की. ओके, तो देखिए 3 नंबर कहाँ है? यहाँ M और N राइट किया हुआ है, इसके बीच में हम डबल O कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मून. इसके बाद में नंबर 4 पे क्या है? अर्थ. अर्थ की पिक्चर बनी हुई है, तो हम नंबर 4 पे देखिए यहाँ EARTH, अर्थ. ठीक है, इसके बाद में नंबर 1 पे ये क्या है? ये एक प्लेनेट है, तो 1 नंबर पे प्लेनेट PLANET, प्लेनेट. इस तरह से ये क्या बन गया? प्लेनेट. इसके बाद में नंबर 2 स्टार्स. और कहाँ है ये? डाउन में. नंबर 2 है ना, इसको डाउन में देखिए, इधर क्रॉस में था और इधर डाउन में, तो स्टार की स्पेलिंग राइट करेंगे स्टार्स, STARS, स्टार्स. इस तरह से हमने इसको फिलअप कर दिया. लेट्स फाइंड आउट द सन एंड द सोलर सिस्टम. अब हम सन और सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. द स्काई अबाउ इज वेस्ट. जो हमारा स्काई है वो बहुत ऊपर तक है, बहुत ऊपर तक है, यानी बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है. वी सी द सन मून एंड स्टार इन इट. हम इसमें सन, मून, स्टार देख सकते हैं. बट देयर इज एन इवन बिगर स्पेस बियॉन्ड इट विच वी कैन नॉट सी. इनके बीच में बहुत स्पेस है, ये बहुत दूरी पे हैं. सन, मून और स्टार्स हैं वो हमसे बहुत दूरी पे हैं. विच कैन वी सी, कैन नॉट सी, इसलिए हम उनको देख नहीं सकते. It has planets and their satellites, asteroids, comets and many more such bodies. अब स्काई में क्या क्या है? प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स यानी उपग्रह है, एस्ट्रोनॉट यानी क्षुद्र ग्रह है, कॉमेट्स यानी धूमकेतु, एंड मोर सच बॉडी, और बहुत सारी बॉडीज इस स्काई के अंदर है. इसका मतलब है कि स्काई बहुत ज़्यादा बिग है. All of these bodies includes Earth, Sun, Moon and Star are called celestial bodies, heavenly bodies. इनको heavenly bodies कहते हैं. ठीक है, all the heavenly bodies together form a very small part of our universe. जितने भी heavenly bodies है वो स्काई का, यूनिवर्स का बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है. हमारे लिए वो बिग है, लेकिन यूनिवर्स का वो बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है, ये स्मॉल होते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ स्टार, यानी मिलियंस ऑफ स्टार है. द सन इज वन ऑफ द मिलियन ऑफ स्टार. और सन उन मिलियंस स्टार में ही एक स्टार है. सन भी क्या है? एक स्टार है. द सन अलॉन्ग विथ ऑल द प्लैनेट्स फॉर्म्स आवर सोलर सिस्टम. द सन है वो विथ ऑल द प्लैनेट्स फ्रॉम द
सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इसके सन है वो हमारे और प्लेनेट के साथ में मिलके और सोलर सिस्टम बनाता है। और सोलर मीन्स फ्रॉम द सन, यानी सन से बनने वाले सोलर कहलाते हैं। आवर ब्यूटीफुल अर्थ इज वन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो ब्यूटीफुल पृथ्वी है, वो अर्थ है, वो भी सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है। आवर सोलर सिस्टम इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। हमारी जो अर्थ है, आवर सोलर सिस्टम इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक स्मॉल पार्ट है, यूनिवर्स में एक स्मॉल पार्ट है। तो अब इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो द सन इज वन ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार इन यूनिवर्स। सन जो है वो यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं उनके अंदर एक स्टार है, एक बिग स्टार है। इट इज़ द बिग बॉल ऑफ द हॉट गैसेज। यह एक हॉट गैसेज यानी गर्म गैसों का एक बिग बॉल जैसा है। इट गिव्स अस लाइट, हीट एंड एनर्जी। यह हमें लाइट देता है, हीट देता है और एनर्जी देता है। विदाउट द सन देयर वुड बी नो डे लाइट एंड आवर प्लेनेट अर्थ वुड बी डार्क एंड फ्रोजन। कि विदाउट द सन के बिना नो डे लाइट, दिन में कोई रोशनी नहीं होगी। और आवर प्लेनेट अर्थ वुड नॉट डार्क, और हमारे वुड बी डार्क, हमारे अर्थ पे चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा और फ्रोजन यानी सब जगह बर्फ जमा हो जाएगी। इफ देयर वॉज नो सन प्लांट कुड नॉट प्रिपेयर फूड। यदि सन नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। एंड देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, और अर्थ पे कोई लाइफ नहीं रह पाएगी। द हीट ऑफ द सन हेल्प टू मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। सन की हीट से ही हमारी लाइफ अर्थ पे पॉसिबल है। द सन गिव्स अस एनर्जी। जो सन है वो हमें एनर्जी देता है। दिस एनर्जी इज नाउन एज सोलर एनर्जी, और इस एनर्जी को ही सोलर एनर्जी कहते हैं। वी कैन यूज दिस एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस थिंग्स लाइक कुकिंग एंड हीटिंग। वी कैन यूज एनर्जी डूइंग वेरियस थिंग्स, जैसे कुकिंग और हीटिंग में हम इस एनर्जी को काम में लेते हैं। अब लेट्स ट्राई वन, जिसको हम सॉल्व करेंगे। इमेजिन दैट द सन कैन टॉक। विचार कीजिए, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर सन बोल सकता, यदि सन बोलता। राइट 5 सेंटेंस ऑन व्हाट इट वुड से। तो वह क्या बोलता? अबाउट इटसेल्फ, अपने बारे में क्या बोलता। एंड द वे इन विच इट हेल्प्स द अर्थ ड्रा द सन टू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ सन की पिक्चर बनानी है। किसकी बनानी है? सन की पिक्चर बनानी है। ओके, और इसके आगे देखिए आप, जो लाइंस बनी हुई है इसमें हमें सन के बारे में लिखना है। यानी सन अगर बोलता तो क्या कहता, तो आपको भी ये लिखना है आई एम सन। सन क्या बोलता? आई एम सन, मैं सन हूँ। आई एम ए बिग स्टार, मैं बिग स्टार हूँ। आई एम वेरी हॉट, मैं बहुत गर्म हूँ। आई गिव आउट ब्राइट रेज, मैं अपनी आई गिव आउट यानी मैं ब्राइट रेज यानी चमकीली किरणें निकालता हूँ। पीपुल ऑन द अर्थ कैन सी मी ओनली ड्यूरिंग द डे। जो अर्थ पे जो लोग रहते हैं वो मुझे केवल दिन में देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सन के बारे में लिखा। आप चाहो तो इनके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट्स आते हैं तो वो भी आप राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको अपनी बुक में फिलअप करना है। ओके, थैंक यू।